कबूल है। शौहर को काबू में करने के दो ही तरीके होते हैं शिरीन। एक तो उसे उंगलियों में नचालो और दूसरा उन्हें अंगूठे के नीचे दबा के रखो। पर अल्लाह कसम शिरीन, तुम ना इन दोनों में से एक भी काम नहीं कर रही हो। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है। तुम इतनी सीधी हो क्या कि तुमको कुछ नजर ही नहीं आता है? राशिद मियां ने तुम्हारे सामने इतना बड़ा सफेद झूठ बोल दिया और तुम हो के एकदम चुप। तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर कोई झूठ बोलता है तो उस झूठ के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा होता है। और हम कह दे रहे हैं, अगर वक्त रहते तुमने इसके बारे में कुछ किया नहीं ना, तो निखत के निकाह में क्या कुछ हंगामा हो जाए हमें नहीं पता। हाँ, ऐसा मत कहिए भाभी, हम पूछने वाले थे, फिर हसीना भी आ गई, फिर हम खाना बनाने में लग गए। वक्त कहाँ मिला? वक्त मिलता है क्या? अरे वक्त तो निकाला जाता है शिरीन। राशिद मियां, आइए आइए आइए। हम बस निखत के निकाह की ही बात कर रहे थे। अल्लाह कसम बहुत सारे काम हैं, मैं अभी आती हूँ। हाँ, अरे वो हसीना भी ने कपड़े एक्सचेंज करवा लिए ना? पता नहीं, अब सोचता हूं तो बहुत फिक्र होती है। निकत कैसे रहेगी उस घर में? इमरान इज अ गुड बॉय, अच्छा लड़का है वो, लेकिन हसीना भी। कैसी है वो? कौन? हसीना भी? नहीं, वो जिनसे आप मिलने गए थे। क्या कह रही हो तुम? यस, कुरियर। अम्मी, ये आपके लिए कुछ आया है, बट इसमें सेंडर्स एड्रेस और नेम नहीं। अच्छा, अरे ये किस? राशिद, जब कोई झूठ बोलता है ना, तो उस झूठ के पीछे जरूर कोई राज होता है। शिरीन, आपका फोन बंद था, आप छुप कर किसी से मिलने गए थे। मेरा फोन बंद नहीं था, नेटवर्क नहीं मिल रहा था मुझे। मैं सारा टाइम ऑफिस में ही था। हमने ऑफिस में फोन किया था, आप ऑफिस में नहीं थे, आप ऑफिस गए ही नहीं। आप दिलशाद से मिलने गए थे। अल्लाह के वास्ते राशिद, आप बता क्यों नहीं देते कि आप कहाँ गए थे? प्लीज बोलिए ना।
हम बताते हैं राशिद कहाँ गए थे। हमारे कुछ पहचान के लोग हैं जो हसीना के खानदान को बड़े बरसों से जानते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम उसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पता कर लें। इसलिए हमने राशिद को वहां भेजा। अब रजिया को ये बात अच्छी तो नहीं लगती, इसलिए हमने इनसे कहा कि किसी से कुछ न बताएं। सच अम्मी? और मैं न जाने क्या क्या सोच रही थी। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? एक्चुअली क्या है ना, तुम्हें बताना मतलब अखबार में खबर छपाना। जी। इसलिए हमने तुम्हें नहीं बताया। वैसे खबर अच्छी है, इमरान की सबने बहुत तारीफ की है। अरे वाह, अल्लाह का शुक्र है। राशिद, आप कितने समझदार हैं। मेरी दवाई का वक्त हो गया ना शरीफ, एक गिलास दूध ले आओ बेटा। जी, अब भी लाई। राशि, आज तो बात टल गई है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। तुम्हें दिलशाद को भुला देना होगा बेटा। ये क्या है अम्मी? किसने भेजा आपको? आपने मंगवाया था क्या? नहीं, वो दरअसल मेरी घड़ी खराब हो गई थी, तो मैंने घड़ी बनने को दी थी। लगता है उसने गलती से दूसरी घड़ी भेज दी है। मैं एक्सचेंज कर लूंगी, कोई बात नहीं। अम्मी आपकी वापस करेंगे, मैं कर दूंगा। और अगर आपकी घड़ी खराब हो गई तो मैं आपके लिए नहीं ले आता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कर लूंगी, तुम परेशान मत हो। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आप भी लीजिए। अच्छा, तो तुम्हारे 4 मेहमान आ रहे हैं फॉरेन से? मेरे 2 भाई कनाडा में रहते हैं, वो भी आएंगे। हमारे भी ना 7 मेहमान आ रहे हैं फॉरेन से। एक तो श्रीलंका से आ रहे हैं इनके भाई। श्रीलंका तो उनका ट्रांसफर हो गया था, पहले अमेरिका में ही थे वो। रजिया, पहले अपने शहर के मेहमानों का तो गौर करो। सब किस्मत की लक है, इसमें क्या शक है। डीएम साहब भी आने वाले थे, मगर उस वक्त वो शहर में नहीं है। वैसे शहर के सभी बड़े लोग आने वाले हैं निकाह में। माशाअल्लाह, कुछ मेहमान तो हमारे भी आ रहे हैं। जान पहचान नहीं है, पर इमरान के अब्बू ने कहा निकाह में आएंगे तो ताल्लुकात बन जाएंगे। ये उनकी लिस्ट है हमारे पास। चूना भट्टी वाले ठाकुर अमर सिंह, हाँ, डिप्टी मिनिस्टर है। और हुसैन साहब और एक साहब ये हैं, क्या नाम है इनका, असद अहमद खान। क्या हुआ? क्या आप लोग उन्हें जानते हैं? जी, वो ना, मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है। पूरा शहर हमें जानता है हसीना। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी सबको जानते हैं ना। पहले हम लोग हमारे मेहमानों की लिस्ट बना लें, फिर बाद में देखेंगे बाहर वालों का। शरीफ जी
तुमने शाही खुरमा बनाया है ना, ले आए इनके लिए। हाँ चले। हाँ मैंने और भी बहुत कुछ बनाया है, मैं बस अभी लेके आती हूँ। हाँ हाँ, आप लोग चाय पिए, मैं आती हूँ। हाँ, बस देख रही हो जान, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो आप इनसे सीधे सीधे क्यों नहीं पूछ लेती? जब जवाब टेढ़ा हो ना तो सवाल सीधा नहीं किया जाता। असद अहमद खान कौन है ये हम पता लगा के रहेंगे निकाह से पहले, ताकि हमारा पड़ला भारी हो। भाईजान, मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ टमाटर। मैं जब अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो मुझे पुराने सामान में से ये मिला। देखिए ना, शायद आपका भी कुछ सामान होगा। आपको कुछ चाहिए? नहीं, मैं इन सब चीजों का क्या करूंगा? Are you sure? सब बचपन का सामान है। बचपन का सामान है, इसलिए कुछ नहीं रखना चाहता। ये देखिए भाईजान, याद आया? ये हमारे पास अब तक है, बरसों से नहीं देखा इसे। अम्मी बता रही थी कि जब आप 5 साल की थी तब उन्होंने आपके लिए बनाया था। आप स्कूल की प्ले में शेर बने थे ना, और जब अब्बू ने बताया कि आपके नाम का मतलब शेर है तो आप तो जिद पर ही अड़ गए कि मैं सिर्फ शेर का ही रोल करूंगा। जब अम्मी आपकी स्टोरी बता रही थी वो बहुत हंस रही थी। बता रही थी कि कैसे अब्बू और अम्मी आपका प्ले देखने गए थे और जैसे ही आपको शिकारी ने शूट किया आप स्टेज पर ही अब्बू से कंप्लेन करने लगे कि अब्बू ये हमें मार रहे हैं। और जब अब्बू तालियां बजाने लगे तो आप और भी चढ़ गए और फिर तो जो लड़का शिकारी बना था उसी को पीट दिया। एग्जैक्टली। पता है, कभी कभी तो मैं मास्क पहन के ही सो जाता था। रियली? आई एम सो सॉरी भाईजान। इट्स ओके, सिर्फ बचपन का खिलौना ही तो था। नो प्रॉब्लम। भाईजान, अगर बचपन का खिलौना होता तो आप उसे ऐसे संभाल कर नहीं रखते। ये आपकी बचपन की यादें हैं। रियली विश आप उसे रख पाते। टमाटर, इतना ज्यादा मत सोचो। तुम्हारे ब्रेन का प्रोसेसर इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक टाइम पे लोड नहीं कर पाएगा। कहीं मैल फंक्शन हो गया तो अगर उसे मिलना होगा तो अपने आप मिल जाएगा। रियली विश आपको मिल जाए। अब आप ये सब सामान मेरे कमरे से ले जाएंगे? ओके। ये श्योर कुछ नहीं चाहिए? एब्सोल्युटली। नजमा, अब सॉरी। गुड नाइट। नाइस वेदर। टेम्परेचर क्या है? 20 डिग्रीज। वाओ। हाउ क्यूट। कितना स्वीट है। उड़ के आया होगा कहीं से। तुम्हें दिलशाद को भुला देना होगा बेटा, वरना यहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
रिश्ते की तरह हमारे साथ रहते हैं और हमें खबर तक नहीं है। दरिया की फसल से हमारे एक नहीं दो दो भाई हैं। हम 3 नहीं, हम 5 भाई बहन हैं। हमारे एक भाई और एक बहन इस घर की दीवारों से बाहर रहते हैं। हमारे बीच दीवार है तो क्या हो गया, लेकिन दिल के रिश्ते इन दीवारों से काफी बड़े हुआ करते हैं। अब्बू, आपको वक्त मिला? आपने कहा था ना कि आप असद भाई से मिलने जाएंगे। जब आपके पास वक्त होगा। कोशिश कर रहा। इन रिश्तों के आईनों पर पिछले 17 साल में इतनी धूल जमा हो गई है। साफ होने में थोड़ा वक्त लगेगा। बहुत जल्द ऐसा होगा अब्बू, इंशाअल्लाह। जानते हैं राशिद, कई मुल्कों में बीवियां अपने शौहर को एक लिस्ट थमा देती हैं निकाह के दिन ही, जिसमें ये लिखा होता है कि हर साल उन्हें शादी के बाद अपनी सालगिरह पे क्या क्या चाहिए। मतलब कबूल है बोलते? हाँ हाँ, कबूल है बोलते ही। अरे ये कौन सा मुल्क है ये ऐसा? वो तो हमें नहीं पता, लेकिन मिसाल दे सकते हैं आपको। मिसाल के तौर पे 5वीं सालगिरह पे डिनर सेट, 6ठी सालगिरह पे सोने के कड़े। एक मिनट। कहीं आपका इशारा इस गुलाम की तरफ तो नहीं है? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रही कि आपको शादी की सालगिरह पर कौन सा तोहफा चाहिए? मैं तो मजाक कर रही थी। मेरा सबसे बड़ा तोहफा तो आप है राशिद। लेकिन तुम्हारा हर मजाक मेरे लिए हुक्म है। और हम आपसे ये वादा करते हैं कि शादी की हर सालगिरह पर हम आपको एक गिफ्ट देंगे, वो भी इसी लिस्ट में से। आप पागल हैं राशिद। तुम्हारे प्यार में पागल। ठीक है, तो फिर ये लिस्ट आप ही रख लीजिए। आपको याद रहेगा कि हर साल आपको मुझे क्या देना है। ऐसा है दिलशाद बेगम, हमें तो याद रहेगा कि हमें क्या लाना है। अच्छा जी, तो ये लिस्ट है ना, अब अपने पास रखिए। ओह, मैं जानती हूँ ये घड़ी आपने भेजी है राशिद, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि मेरे लिए तो वक्त 17 सालों पहले ही थम गया था। भूपी, आपने मेरा लैपटॉप देखा कहीं? मैं पूरे घर में ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रहा। हाँ, वो सफाई करते हुए मैंने अलमीरा में रख दिया था। मैं अभी लेकर आती हूँ। भूपी, क्या हुआ? बहुत मुस्कुरा रही हैं आप भूपी। सब ओके है ना? जब कोई बहुत मुस्कुराए, इसका मतलब यही होता है कि सब ओके है। और जब नम आंखों से मुस्कुराते हैं तब? You know what, भूपी? आप अपनी खुशियां तो सबके साथ बांटती हैं, पर अपने गम आप सबसे छुपाती हैं। और तुम अपने गम सबके साथ बांटती हो क्या जोया?